नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पीके क्लासेस में। आज हम बात करेंगे एक डाउट को लेके। एक बच्चे का डाउट है कि अ मैन डिपॉजिटेड अ टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 65,000 इन 3 बैंक्स। एक आदमी ने 65,000 इन्वेस्ट किया कितने बैंक्स में? ए बी एंड सी, 3 बैंक्स में। अब बात की गई है कि उसमें जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उसमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? आपका 12%, 16% एंड 18% रिस्पेक्टिवली। ही अर्न्स अ टोटल सिंपल इंटरेस्ट, उसके पास टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट अर्न किया वो 10,180। उसने जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट अर्न किया वो कितना इंटरेस्ट अर्न किया? 10,180। ठीक है जी, एक साल का। ठीक है जी। इफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक ए, जो ए बैंक में इन्वेस्ट किया अमाउंट इज वॉज 71/3/7, मतलब 71/3/7% ऑफ किसके बराबर? ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन सी। यहां से क्लियरली हमें गिवन है कि जो ए और सी की जो रेशियो गिवन है वो कितनी गिवन है? 71/7, 497 प्लस 3 500, तो 500/7 यहाँ से कट जाएगा। मतलब क्या, परसेंटेज अगर मैं चेंज करूंगा तो इंटू 100, यहाँ से कट के जो मेरे पास रेशियो बनेगी वो कितनी बनेगी? 5/7 बनेगी। ए और सी की जो रेशियो मेरे पास बनी है वो कितनी बनी है? 5/7 बनी है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर इस क्वेश्चन को हमें बेस्ट अप्रोच जो लगानी है, अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन में एलिगेशन कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो एलिगेशन कंसेप्ट के अगर अकॉर्डिंग चले, एक एलिगेशन कंसेप्ट और दूसरी बात करें तो एक्स मेथड होता है, तो वो नॉर्मली सब यूज करते हैं। बट हम कुछ बेस्ट अप्रोच की अगर बात करें तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच है। देखते हैं बेस्ट अप्रोच क्या है। यहाँ पे अगर हम बात करें ए और सी की, अगर मैं बात करूं तो ए और सी में जो हमें इंटरेस्ट दे रखा है वो कितना दे रखा है? ए में हमें दे रखा है 12% दे रखा है, और अगर सी की बात करूं तो कितना दे रखा है? 18% दे रखा है। ठीक है जी। और ए और सी की रेशियो कितनी दे रखी है? ए और सी की जो रेशियो हमें दे रखी है वो 5 दे रखी है, और कितनी दे रखी है? 7। 5 रेशियो क्या दे रखा है? 7 दे रखा है। अब यहाँ पे अगर मैं एलिगेशन की बात करूँ तो 12 और 8 का डिफरेंस जो आता है वो 6 आता है, और 5 और 7 का जो सम आता है वो 12 आता है। तो 12 को मुझे 6 बनाना है, तो 6 बनाने के लिए मुझे 5 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 7 को भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको डिवाइड करूंगा ये आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। ये मेरा 2.5 आ जाएगा, और अगर 7 को हाफ करूँ तो मेरे पास 3.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं एलिगेशन लगाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मेरा एलिगेशन लग जाएगा। यहाँ का जो डिफरेंस है वो 6 है, और यहाँ का जो 3.5 प्लस 2.5 6 बन गया। तो यहाँ का डिफरेंस और यहाँ का सम बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 12 प्लस 3 15 पॉइंट क्या बन जाएगा? 5% बन जाएगा। 15.5 क्या बन जाएगा? परसेंट बन जाएगा। 18 माइनस 2.5 15.5% बन जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ, यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ए प्लस सी का जो एवरेज इंटरेस्ट आया वो कितना आया? 15.5%। और अगर मैं सिर्फ बी की बात करूं, अगर मैं सिर्फ बी की बात करूं तो जो बी का इंटरेस्ट है वो कितना है? 16% है। अब यहाँ पे जो कॉमन इंटरेस्ट इन दोनों में दिखेगा वो हमारा 15.5 दिखेगा। क्या दिखेगा? 15.5। जो एवरेज कॉमन इंटरेस्ट इन दोनों में दिख रहा है, अगर 16 की बात करूं तो ये जो 15.5 इंटरेस्ट इसमें भी कॉमन दिखेगा, और बचेगा क्या? प्लस 0.5%, प्लस 0.5%। और अगर यहाँ पे मैं ध्यान से देखूं तो 15.5% ऑफ, अगर मैं 65 टोटल अमाउंट का देखूं तो यहाँ से परसेंटेज से ये कट जाएगा। तो 65 इंटू 155 की बात करूं तो 55010075 कितना बचेगा? 10,075 रुपये जो अमाउंट आया ये 15.5% ऑफ 65,000 निकला। तो जो बचा है 0.5। अब जी जो बचा अमाउंट है, जो 10180 को जो अमाउंट डिफरेंस निकला तो 15.5%। टोटल जो इंटरेस्ट हमें मिला वो 10,180 था। और अगर इसकी बात करें ए बी और सी की बात करें, 15.5 कॉमन आ रहा है, मतलब 10,075 रुपये जो आ रहे हैं ये आपका ए बी सी एन तीनों का इंटरेस्ट है। बट जो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, डिफरेंस कौन? 0.5% जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, 75 से ज्यादा अमाउंट। 75 से ज्यादा अमाउंट कितना? 105 रुपये जो आपका एक्स्ट्रा अमाउंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बी को। तो मैं यहाँ पे 0.5% को किसके बराबर ले सकता हूँ? 105 के। तो 0.5% की जो यूनिट है वो किसके बराबर? 105 के बराबर। तो मैं 1% की बात करूं तो यहाँ से मैं अगर 1% निकालूं तो 1% मेरा यहाँ पे 0 और 5 की बात करूं तो 210 आ जाता है। कितना आ जाता है? 1% अगर मेरा 210 के बराबर है, ये जो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मुझे बी की अगर अमाउंट निकालना है जो इन्वेस्ट किया गया बैंक बी में, तो अगर 1 को 100% में चेंज करूं तो मेरा कितना आ जाएगा?
21,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 21,000 आएगा। यहाँ से मुझे क्लियर मिल जाता है जो अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक बी है वो कितना है? 21,000। कितना है? 21,000 है। तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच थी इस क्वेश्चन को करने की। अब हम और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इस तरह के और क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपके डाउट्स भी रहेंगे, प्लस मेरी ओर से भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा जो आपके लिए बड़े ही काम आएंगे नेक्स्ट पेपर के लिए। तो थैंक यू, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।